आइए आपको सियालकोट लिए चलते हैं, जहां मारूफ सहाफ़ी जाहिद शरीफ टैक्स रिटर्न जमा करवाने के हवाले से जनरल सेक्रेटरी टैक्स बार एसोसिएशन सियालकोट उस्मान रज़ा एडवोकेट से अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जाहिद शरीफ। आज की बात जाहिद शरीफ के साथ। नाज़रीन, आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं ये किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, सियालकोट टैक्स बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरी मुराद उस्मान रज़ा एडवोकेट। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें इनसे टाइम मिल गया, आज हम इनके ऑफ़िस में आए, क्योंकि इस वक्त जो एक्सपोर्टर हजरात हैं और इसके साथ साथ जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको टैक्स के हवाले से बहुत से मसाइल दरपेश हैं। तो उन लोगों की आवाज़ बनने के लिए आज हम इनके ऑफ़िस में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप बहुत मसरूफ़ हैं और आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपने हमें मौका दिया कि हम टैक्स के हवाले से कुछ मसाइल को उजागर कर सकें। अच्छा, आजकल लोग टैक्स के हवाले से बहुत परेशान हैं, जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, बल्कि यहाँ तक कि लोग आजकल ये जो सिमें बंद हो रही हैं तो लोगों को समझ नहीं आ रही टैक्सेस के हवाले से। तो आज आप सबसे पहले हमारे जो एक्सपोर्टर हजरात हैं और लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कौन से टैक्सेस के जो ज़्यादा मसाइल हैं उनमें वो घिरे हुए हैं, या उनका अभी जो रिसेंटली जो टैक्सेस हैं जी उसकी मद में सबसे बड़ा जो टैक्स जो उनके एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग के रास्ते में रुकावट है, जी उसके बारे में बताएं। जी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली मामला है सिर्फ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का। हमारे पाकिस्तान में जब हम कारोबारी हजरात को, बेशक वो लोकल कारोबारी हजरात हैं या एक्सपोर्टर्स हैं, जब आप उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस प्रोवाइड करेंगे तो फिर ही वो एक अपना कारोबार को वो आगे बढ़ा सकेंगे और मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। और FBR भी यही चाहता है कि जो कारोबारी हजरात हैं वो मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा करें। FBR अपने मामलात को बड़े आसान तरीके से लेके चलता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे कवानीन इस ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में रुकावट आ जाते हैं जिसकी वजह से कारोबारी हजरात अपने मामलात को, अपने कारोबार को बड़े आसान तरीके से नहीं आगे चला सकते। जिसमें इस वक्त जो मैं समझता हूँ, इस वक्त जो लोकल कारोबारी हजरात हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं और जो इसके अलावा मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो FBR की तरफ से जारी किया गया SRO 350 है। SRO 350 ये SRO 350 क्या है, ताकि आम नाजरीन को भी पता चले और इससे जो है कारोबारी हजरात को क्या मसाइल हैं। जी, एक्चुअली SRO 350 7 मार्च 2024 को FBR की तरफ से जारी किया गया। SRO वो कानून होता है जो ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई चेंज हो लॉ में तो उस चेंज को लॉ का हिस्सा बनाने के लिए SRO जारी किया जाता है। एक्चुअली SRO 350 में सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के कुछ रूल्स हैं, उसमें अमेंडमेंट्स की गई और बड़ी सख्त किस्म की अमेंडमेंट्स की गई जो इस वक्त बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई हैं हमारे लोकल जो ट्रेडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, और इसके अलावा जो हमारे मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक सीवियर किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी माहाना सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं कर पा रहे। तो इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सारा बताता हूँ कि SRO 350 के मसाइल क्या हैं। जी, एक्चुअली SRO 350 में ये लिखा हुआ है कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो परचेज़र्स हैं, उनको उनकी जो सेल्स टैक्स रिटर्न है उनको लिंक कर दिया गया है जो सप्लायर कंपनीज हैं जिनसे माल लिया जाता है। जो सप्लायर कंपनीज हैं उनकी सेल्स टैक्स रिटर्न्स के साथ उन स्मॉल ट्रेडर्स को लिंक कर दिया गया है कि जब बड़ी सप्लायर कंपनीज अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगी तो फिर ही जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो परचेज़र्स हैं, वो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न को वैलिडली उसको सबमिट कर सकते हैं। और जो
परचेज़ उन्होंने बड़ी कंपनी से, सप्लायर कंपनी से की हुई है, उसके इनपुट टैक्स की वो एडजस्टमेंट ले सकते हैं। अब उसमें SRO 350 में ये लिखा गया है कि जब सप्लायर कंपनी, जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जिनका पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन का मैन्युफैक्चरिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क चलता है, बिग नेटवर्क जी, वो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे तो फिर ही जो स्मॉल ट्रेडर हैं उनकी रिटर्न्स को वैलिड करार दिया जाएगा। देखिए, एक स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं वो एक चूंटी की हैसियत रखता है इस मईशत के लिए, और उसकी एक बिल्कुल छोटी सी हैसियत है एक बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनके सामने। तो एक स्मॉल ट्रेडर्स को इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी जाए उस गलती की जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कर रही हैं। बड़ी मैन्युफैक्चरिंग अगर सबमिट नहीं कर रहे तो वो उसमें पिस रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो FBR को चाहिए कि ऐसे कवानीन बनाए जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिनका पूरे पाकिस्तान में एक बिज़नेस चलता है, उनको बाउंड किया जाए कि वो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न को प्रॉपर तौर पे टाइम पे सबमिट करें, ताकि उसकी वजह से जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके लिए सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जी जी। इस वक्त इशू यही क्रिएट हुआ है कि अप्रैल 2024 की सेल्स टैक्स रिटर्न्स अभी तक जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो सबमिट नहीं कर पा रहे, और हमने इसमें सियालकोट टैक्स बार एसोसिएशन के फोरम पे गुजारिश भी की है। हमने बाकायदा तौर पे लेटर लिखा है चेयरमैन FBR को, और इसके अलावा जो उनके मातहत जितने भी मेंबरान हैं FBR के, उनको रिक्वेस्ट लेटर भी लिखा है हमने कि इस मामले को फिलफोर देखा जाए। जी क्या? अच्छा, जैसे आपने बताया कि बड़ी जो कंपनीज हैं अगर वो सबमिट नहीं कर रहे तो उसका खमियाजा जो है वो छोटे जी ट्रेडर्स या कह लें कि एक्सपोर्टर्स को वो जी। तो बिल्कुल नाजरीन, और हमारे जो टैक्स से रिलेटेड अफसरान हैं, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है इनका कि वाई यू आर पनिशिंग टू दैट पर्सन जो कि ऑलरेडी अपनी सबमिट करना चाहता है, लेकिन आपने उनको उनके रास्ते में एक दीवार जो कि SRO 350 की शक्ल की अमेंडमेंट्स में करके तो वो किया है। तो इससे ना सिर्फ हमारी जो मईशत ऑलरेडी डूबी हुई है उसको बिल्कुल ना सहारा मिलेगा, बल्कि और हम नीचे की तरफ जाएंगे। हर बंदा जो है वो टैक्स चोरी की तरफ जाएगा। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर ख़ज़ाना से और जो हमारे आला इख्तियारात रखने वाले अफसरान हैं, उनसे गुजारिश है कि आप इनके पॉइंट को नोट करें, और जो छोटा मैन्युफैक्चरर है या एक्सपोर्टर है जो दूसरों से परचेजिंग कर रहा है, उसको उसकी सज़ा ना दी जाए जो कि एक बड़े सप्लायर के लिए कानून है, वो छोटे के लिए नहीं होना चाहिए। मज़ीद कोई आप हमारे जो एक्सपोर्टर हजरात हैं उनको कोई इस हवाले से कोई मशवरा देना चाहें? जी साहब, इसमें एक्सपोर्टर्स हजरात के लिए तो ऐसा मशवरे वाला मामला नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ, मैं आपके इस चैनल के ज़रिए से मैं गुजारिश करता हूँ, इसमें मैं आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि सियालकोट टैक्स बार एसोसिएशन, कराची टैक्स बार एसोसिएशन, मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन, लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने अपनी लेटर्स भी लिखे हैं चेयरमैन FBR को कि ये एक बड़ा सीरियस मसला है, इसको फिलफोर देखा जाए। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से मैं दोबारा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, वज़ीर ख़ज़ाना साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, चेयरमैन FBR हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके मातहत जितने भी FBR के मेंबरान हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले जो फिलफोर इसमें रिलीफ दिया जा सकता है वो यही है कि अप्रैल मई की जो सेल्स टैक्स रिटर्न्स हैं उनकी डेट ऑफ फाइलिंग को फिलफोर एक्सटेंड किया जाए, ताकि लेट फाइलिंग के जुर्माने से बचा जा सके। वो स्मॉल ट्रेडर्स जो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न्स बड़ी कंपनीज की वजह से उनकी कंप्लायंस ना करने की वजह से सबमिट नहीं कर सकी, उनको सज़ा ना दी जाए, उनको लेट फाइलिंग की सज़ा ना दी जाए, उनको लेट फाइलर ना किया जाए, उनको जुर्माने ना लगाए जाएँ। इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले सेल्स टैक्स रिटर्न्स की तारीख को बढ़ाया जाए, और दूसरा SRO 350 को मुकम्मल तौर पर रिव्यू किया जाए। इसमें जितनी भी हर्डल्स हैं, जितने भी मसाइल हैं जो स्मॉल ट्रेडर्स को फेस हो रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स को फेस हो रहे हैं, उन तमाम का अजाला किया जाए और इसको दोबारा से जारी किया जाए। बहुत शुक्रिया।
जी आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। मज़ीद जैसे ही कोई नई अपडेट्स आती हैं इंशाल्लाह हम आपको भी अपडेट्स करेंगे और अपने नाजरीन को भी। इसी के साथ अपने होस्ट जाहिद शरीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।